उन्हीं के ऊपर लागू होता है जिनको बोध हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हो। जो नहीं समझते हैं उनको सिर्फ दंड से समझाया जा सकता है। जी, आपने सही तो कहा। कॉन्स्टिट्यूशन अब समझने वालों जैसे के लिए है। जी बिल्कुल, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो इस्लाम भी आता है कि आप उस पे ले सकते हैं, लेकिन कितने एजुकेटेड लड़कियाँ उनके फील्ड में आती हैं या फिर कितना वर्किंग वुमन के तौर पर आगे आती हैं, आप खुद ही देख लें। अगर हम कह आती देते हैं होंगी, अपने हम यहाँ तो नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा तो खुद नहीं कुशवाहा अपना जी, खुद ही हम नहीं लोग भी तो चल रहा, हम वॉच दूसरे की करते बात हैं। क्यों करें। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग की तो फील्ड में काफ़ी आगे हैं, लेकिन हाँ, मैं कहूँगी और मूव होना चाहिए। अगर हम पिछली बार जाते तो क्या जब वाद-विवाद होता है या फिर ह अपना तो संस्कृति वाद-विवाद की हो है हमेशा, चाहे वो भारती मिश्र हों, क्या वो मुखर होकर के जज नहीं बनी थी? उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था कि भाई आप 2 लोगों की डिबेट हो रही, मैं एज़ अ जज हूँ, भाई घर में है मैं ही हो जाती। तो मतलब आप किस तरह की बात कर रहे हो? या तो हम लोग आप कहते हो कि भाई आपको संविधान के पहले तो कोई अधिकार ही नहीं था, आप ये नहीं बाबा कर साहब सकती, तो ने ये कौन है भाई? बाबा साहब ने खुद अपनी पुस्तक में ऋग्वेद में 33 विदुषी महिलाओं का नाम लिया है। जी। अब वो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? और अभी जब इसके पहले मैं दिखा रहा था आपसे, कह रहे हैं ना ये लोग कि महिलाओं को अधिकार जो था वो बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर अभी ये लिखा है, ये मैं फिर से शेयर कर देता हूं आप लोगों के बीच में, कि भाई एक मिनट, हाँ, ये देखिए आप, कि अथर्ववेद से स्पष्ट है कि एक समय था जब स्त्री उपनयन की हकदार थी। जब एक लड़की अपना ब्रह्मचर्य समाप्त कर लेती तो उसे विवाह योग्य कहा जाता था। श्रुत और सूत्र से ये स्पष्ट है कि महिलाएं वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी और महिलाओं को वेदन पढ़ने का मतलब वेद पढ़ने का सिखाया जाता था। इस तथ्य का प्रमाण पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी दिया गया है कि महिलाएं गुरुकुल में जाती थी, वेद की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थी, मीमांसा में पारंगत हो जाती थी। पतंजलि महाभाष्य के दर्शाया गया है कि महिलाएं अध्यापक थी और छात्रों को वेद पढ़ाती थी। भाई ये अधिकार कौन दिया था? भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब बाबा साहब भी नहीं थे, तो भी बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से ये लिखा कि भाई ये परंपराएं हमारे देश में बहुत पूर्वकालिक हैं, पहले से ही हैं। वैदिक काल में इस सभी चीजों का प्रावधान था और वैदिक युग में महिलाओं को संपूर्ण अधिकार थे। इवन आज भी नहीं है उतने। महिलाएं पुरुषों के साथ धर्म, दार्शनिकता और अध्यात्म के विषय पर आध्यात्मिक जटिल विषयों पर सार्वजनिक रूप से विचार विमर्श और कहानियां किस रूप में कम नहीं, मतलब उन्होंने धार्मिक रूप से आचार व्यवहार किया है। उन्होंने खुद ही नाम दिया, यज्ञवल्ल्या, गार्गी, उसके बाद से मैत्रेयी, विद्याधारी, इन औरतों के नाम तो बाबा साहब ने खुद ही बोले हैं। तो क्या आप कोई बोलेगा कि इनको भी अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था? ऐसा नहीं है भाई। तो थोथी बातें करना भी एक तरह की मूर्खता ही होती है। हाँ, ये जरूर है कि निसंदेह कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने महिलाओं, या फिर महिलाओं को क्यों बोलूं मैं, सबके लिए एक अच्छा प्रारूप तैयार किया है, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की है। तो जो अच्छा है उसे अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम मनमाने ढंग से किसी चीज को प्रस्तुत कर दें, नहीं कहने कि भाई इससे पहले तो अंधेरा था, इससे पहले अंधकारमय युग था, जो हुआ सब इसी से हुआ, तो ये भी तो गलत है ना। जो चीज बाबा साहब खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज आप कौन होते हो कहने वाले।